हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं अभिषेक, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो हम सब के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जाने वाले हैं भगवान शिव के 800 साल पुराने मंदिर में। तो जानेंगे उसका रहस्य, उसकी सच्चाई क्या है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है आनंदेश्वर मंदिर, भगवान शिव जी का 800 साल पुराना मंदिर। और ये मंदिर आता है महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव लासूर में, जो लगभग अकोला से आपको गिरेगा 35 किलोमीटर। लोगों द्वारा प्रचलित कुछ कथाएं भी है, जैसे कि ये 800 साल पुराना मंदिर राक्षसों द्वारा बनाया गया है। तो कुछ कथाएं ऐसी भी है कि ये 6 रातों में बनाया गया है। तो कुछ कथाएं ऐसी भी है कि ये मंदिर के अंदर कभी बारिश नहीं होती। तो हम जानने वाले हैं इसकी सच्चाई क्या है और इस मंदिर का रहस्य क्या है। जब मैं मंदिर के पास पहुंचा तो पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं आजू बाजू घूम लेता हूँ, अपने डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ मंदिर में दर्शन के लिए। तो वैसे ही मैं निकल पड़ा आजू बाजू देखने के लिए। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये जो पत्थर थे ना, ये पत्थर आम तौर पे इस रीजन में नहीं पाए जाते। तो मेरे सवालों की लिस्ट में एक सवाल और ऐड हो गया कि ये पत्थर यहाँ आए कैसे। घूमते वक्त मुझे दिखा कि ये 800 साल पुराना मंदिर, जिसकी कुछ शिलाएं नीचे गिरी हुई थी, जिस पे बहुत अच्छी तरह से कार्विंग की गई थी। और ये जो पत्थरों में ऐसी कार्विंग करना ये आसान चीज़ नहीं है, और ये 800 साल पहले की गई है। तो सोचिए, आप देख रहे हैं कि कुछ शिलाएं नीचे गिरी है, तो एक मूर्ति जैसी दिख रही है आपको। अब ये किसकी प्रतिमा है हम ये बता नहीं सकते, पर ये नीचे गिरी हुई है। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहरी स्ट्रक्चर्स पे आपको पत्थरों पर कार्विंग दिख रही होगी। जब मैं मंदिर परिसर में घूम रहा था तो मुझे बहुत सी एक अजीबोगरीब ऐसे कार्विंग्स दिखे थे जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और पहले से ही मेरे मन में कुछ सवाल थे कि ये पत्थर कहाँ से आए, ये राक्षसों ने बनाया है नहीं बनाया, और बहुत से ऐसे सवाल थे। तो फिर मुझे एक बुज़ुर्ग दिखे, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे कुछ सवाल है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने हाँ कहा। तो अभी आप जिन्हें देख रहे हैं इस गाँव के ये लोकल बुज़ुर्ग हैं। तो मैंने इनसे अपने कुछ सवाल पूछे और उन्होंने मुझे महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है मराठी, इसमें जवाब दिए। तो आपके लिए मैं थोड़ा इसे ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इन बुज़ुर्ग से पूछा कि इस मंदिर का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा आनंदेश्वर टेम्पल। तो मैंने उन्हें पूछा कि इसका नाम आनंदेश्वर क्यों रखा। तो उन्होंने कहा कि इस गांव में सब आनंदी रहते हैं, यानी हैप्पीली रहते हैं। तो जितने भी अलग अलग संप्रदाय या जाति के लोग हैं, वो सब आनंदी रहते हैं, हैप्पीली रहते हैं, और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। इस वजह से इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर टेम्पल रखा गया है। मैंने मेरा दूसरा सवाल इस दादाजी से पूछा कि क्या सच में ये मंदिर 800 साल पुराना है। तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं हैरान हो गया। तो उन्होंने कहा ये मंदिर 800 साल पुराना नहीं है। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ना कि ये मंदिर 800 साल पुराना है। तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर 800 साल पुराना नहीं, ये 800 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। फिर मैं अपना तीसरा सवाल इनसे पूछता हूँ, क्या ये मंदिर राक्षसों द्वारा बनाया गया है। तो इस पर ये हंसकर कहते हैं कि नहीं, उस समय राक्षसों जैसे हट्टे कट्टे लोग थे जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, राक्षसों द्वारा नहीं बनाया गया है। हम जो कहते हैं ना कि एक अगर हमें कोई दिखता है हट्टा कट्टा, हमको कहते हैं कि राक्षस जैसा बड़ा हो गया है। तो बस यही कहावतें चलती आ रही है कि राक्षसों ने बनाया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मंदिर के अंदर कभी बारिश नहीं होती, बारिश का पानी नहीं आता। तीनों ने कहा ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर के अंदर पानी आता है और लोग कुछ भी अफवाहें फैलाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ऊपर की तरफ एक स्टोन कार्व्ड एक भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है। अब ये जो मूर्ति है, लोगों को ऐसा लगता था कि एक भाई ने एक बहन को लात मारी और उस भाई के पैर में कीड़े आ गए, तो वो कीड़े एक बहन बैठ के निकाल रही है। लोग इस अफवाह को फैलाते गए।
अब ये भैया मुझे वही बता रहे थे कि वो जो मूर्ति दिख रही है, एक भाई ने एक बहन को लात मारी, वो उसकी मूर्ति है। पर इस दादाजी ने करेक्ट किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। अब लोगों को पता नहीं रहता, वो कोई भी स्टोरी बना के फैला देते हैं। तो यही होता है कि सच्चाई क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। ये तो कंफर्म हो चुका था कि 800 से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। ये भी कंफर्म हो चुका था कि ये राक्षसों ने नहीं बनाया है। और ये भी कंफर्म हो चुका था कि ये पत्थर इस रीजन के तो नहीं है, ये लाए गए हैं। तो ये कहाँ से लाए गए हैं, तो अभी हम वो जानेंगे। फिर मैंने इन दादाजी से एक सवाल पूछा कि क्या ये मंदिर जिन पत्थरों से बनाया है, ये पत्थर हमारे इस एरिया में मिलते हैं? तो इन्होंने कहा था नहीं। तो फिर मैंने इन्हें पूछा कि ये पत्थर फिर लाए कहाँ से गए होंगे 800 साल पहले, क्योंकि तब तो कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर जहाँ पे पूर्णा नदी की शुरुआत होती है, तो वहाँ से ये पत्थर एक बोट के सहारे यहाँ लाए गए। जिस गांव में 800 साल पुराना मंदिर है, तो मैंने इन्हें पूछा कि क्या आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है? तो इन्होंने कहा कि हमारे गांव में हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो हमें यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना होता है। तो अगर कोई देख रहा हो, जो गवर्नमेंट में हो या कोई ऊपर के लेवल पे हो, तो अगर पॉसिबल हो तो कुछ कीजिए। क्योंकि कैसा है कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारा इतिहास है, 800 साल पुराना भगवान महादेव का एक मंदिर है, वहाँ पे हेल्थ के लिए लोग 3-3 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इन्हें कुछ राशि मिली है और इसका फ्यूचर में ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए एक लोकल कमेटी भी इन्होंने बनाई है। सरकार द्वारा जो इन्हें राशि मिली है, वो राशि का इस्तेमाल मंदिर के डेवलपमेंट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मंदिर है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन्हें परमिशन नहीं देता इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने के लिए। और इसके 200 मीटर तक भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता नया, क्योंकि कैसा है कि 800 साल पुराना इतिहास जिस गांव में हो, उस गांव के नीचे क्या क्या छुपा हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता। तो अभी समय है मंदिर के अंदर जाने का। तो चलिए मेरे साथ मंदिर के अंदर और जानते हैं और देखते हैं मंदिर के अंदर और क्या क्या छिपा है। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर आता हूँ, मुझे दिखते हैं टोटल 18 पोल जिस पर यह मंदिर खड़ा था। जो 6 पोल थे, वो 6 पोल दीवारों में लगे हुए थे और 12 पोल जो राउंडेड शेप में थे। आप देख सकते हैं कि 3 लेफ़्ट 3 राइट और बाकी के 6 मेरे पीछे थे। तो ऐसे 12 पोल्स पर ये ऊपर का स्वर्ग मंडप था। अब स्वर्ग मंडप ये अधूरा कंस्ट्रक्शन था या पूरा? अब ये एक और सवाल मेरे मन में आने लगा। मंदिर में टोटल 3 कमरे थे। सीधे आप देख सकते हैं वहाँ पे भगवान शिव जी की पिंड थी। लेफ्ट साइड का कमरा खुला था पर वहाँ पे बहुत अंधेरा था और राइट साइड में एक कमरे पे ताला लगा था। अब ताला क्यों लगा था हम आगे जानेंगे, पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का कमरा जो खुला था, वहाँ पे मुझे एक बुज़ुर्ग दिखते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप अंदर जा सकते हैं, पर किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर आती है। आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। तो मैं अंदर जैसे ही जाता हूँ, मुझे दिखता है कि बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। आप देख सकते हैं कि स्टोन कार्विंग का एक नमूना आपके सामने था कि छोटे छोटे कार्विंग किए थे पत्थरों पर। तो अगर किसी को समझ में आता हो कि ये कार्विंग किस चीज़ की है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि कार्विंग में आपको क्या दिख रहा है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले खुदाई कर रहे थे, उस खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें मिली है। तो आप सोच सकते हैं और क्या क्या हो सकता है इस 800 साल पुराने इस मंदिर के आजू बाजू में। हम जैसे ही बाहर आते हैं, हम बाहर देखते हैं कि एक जो पोल था जो दीवार से लगकर था, उस पोल पर आप देख सकते हैं कि उस मूर्ति के हाथ में एक तलवार है
और कितने सफाई से वो कार्विंग की गई है। और दूसरे हाथ में एक शील्ड है। तो आप देख सकते हैं एक योद्धा हमें यहाँ पे एक दिख रहा है इस स्ट्रक्चर पे। एक इल्यूजन आप देख सकते हैं, जैसे सुई में से एक धागा जाता है उसी तरह एक पत्थर के नीचे से दूसरा पत्थर जा रहा है। ये इल्यूजन किस तरीके से क्रिएट किया होगा। देखिए प्रॉपर बॉक्स स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे हमें, यानी पोल्स पर अलग अलग टाइप की कार्विंग्स की गई थी। कहीं पे बंदर निकाले गए थे, कहीं पे कुछ भगवान की मूर्तियाँ थी, भगवान के कार्विंग्स थे। तो चलिए अंदर चलकर हम दर्शन कर लेते हैं। जब मैं अंदर गया था तो मुझे भगवान का अभिषेक करने के लिए गांव के एक लोकल शख्स ने मुझे पानी ला कर दिया। तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, क्योंकि मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन तो करना ही था कि जो जवाब मुझे उस दादाजी से मिले थे क्या वो सही है या नहीं, या ये सिर्फ अफवाहें हैं जो लोग चलाते आ रहे हैं, जो गलत अफवाह फैली है। तो मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए इस शख्स से कुछ सवाल पूछे। तो आइए जानते हैं कि ये मुझे क्या जवाब देते हैं। तो यहाँ पे भी ये मुझे उनके महाराष्ट्र की जो हमारी लोकल लैंग्वेज है इसमें ही बता रहे थे। तो मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करता हूँ और बताता हूँ आपको कि मैंने उनसे क्या पूछा और मुझे इनका क्या जवाब मिला। यहाँ पर भी मैंने उनसे सबसे पहला सवाल यही किया कि इसका आनंदेश्वर नाम क्यों रखा गया है। तो उन्होंने कहा था कि इस गांव में हर जाति के, हर समुदाय के लोग हैं और सबके सब आनंद यानी हैप्पीली रहते हैं। तो इसकी वजह से इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर टेम्पल रखा गया है। तो दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि ये जो मंदिर बनाया गया है जिन पत्थरों से, ये पत्थर तो इस रीजन के हैं नहीं, तो ये पत्थर आए कहाँ से। तो इन पे इन्होंने मुझे बताया कि ये पत्थर नदी के सहारे, जो मंदिर के बैक साइड से पहले नदी बहती थी उसके सहारे ये लाए गए थे MP से, यानी मध्य प्रदेश, वहाँ से लाए गए थे। क्योंकि ये पत्थर वहाँ पे भौस दही शायद से ऐसा कोई नाम बताया था उन्होंने, उस एरिया में ये पत्थर पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मंदिर राक्षसों द्वारा बनाया गया है। तो इस पे उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये जो मंदिर है ये देवगिरी के राजा है रामदेव राय, उनके जो प्रधान थे, उन प्रधान का नाम था हिमाद्री, वो शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके द्वारा ये बनाया गया है। और उस वक्त जो लोग थे वो बहुत हट्टे कट्टे रहते थे। अब 800 साल पहले के लोग कैसे हो गए आप इमेजिन कर सकते हो। और इन्होंने ये भी बताया है कि मंदिर में टोटल 18 पिलर है, जिसमें से 12 पिलर पर स्वर्ग मंडप खड़ा है और बाकी के जो 6 है वो दीवारों से लगकर है। आखिर में मैंने उनसे पूछा कि ये मंदिर में मुझे 3 दरवाजे दिखे, जिसमें से एक में तो भगवान स्वयं थे, उसके बाद में एक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने जब खुदाई की थी उसमें जो उन्हें मिला था वो रखा गया था, पर एक दरवाजे पे ताला लगा था। तो ये सवाल मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दरवाजे पे ताला लगा है वहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था, एक वेल हुआ करती थी। तो क्या होता था कि पुराने लोगों ने उसे बंद कर दिया, क्यों, उन्हें डर लगता था कि बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, अगर गलती से कोई उसमें गिर जाए, तो इस डर के कारण उन्होंने उस कुएं को बंद कर दिया है। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है अब ये भगवान ही जाने। ये जो नया पिलर आप देख सकते हैं, ये पिलर इन्होंने मुझे बताया कि ये अंग्रेज़ों ने लगाया था। अब अंग्रेज़ों ने इसलिए लगाया था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो दीवार है, जो स्वर्ग मंडप जिस पे खड़ा है, वो ढह सकती है, इसमें थोड़ा क्रैक आ गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट के लिए ये नया पिलर लगाया था। दरवाजे के बाहर जब देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि दोनों साइड पे सेम डिज़ाइन है, पर जब आप नज़दीक से देखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि जो राइट साइड है वहाँ की डिज़ाइन जो है फूलों की वो राउंडेड है, और जो लेफ़्ट साइड की है वो स्क्वायर में है।
जो इन्फॉर्मेशन मुझे मंदिर के अंदर मिली और जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो इस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट है। तो जब मुझे उनसे जवाब मिल रहे थे तो मुझे वेरीफाई हो रहा था, जो जवाब मुझे दादाजी दे रहे थे और ये बता रहे थे तो बहुत सिमिलैरिटी थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि जो चीज़ें मैं सुन के आया हूँ वो सही है और कुछ चीज़ें जो गलत है वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। जो टेंपल के प्रेसिडेंट है, मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ये कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा लग रहा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया ये कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर आप देख सकते हैं जो स्वर्ग मंडप है जो खुला है, ऊपर कलश नहीं है, इसका एक रीज़न है। अगर इसे पूरा पैक कर दे तो कहीं से भी ऐसी जगह नहीं है वहाँ से जो सूरज की रोशनी अंदर आ सके। तो सूरज की रोशनी अंदर आनी चाहिए, रात के समय में चंद्रमा की रोशनी अंदर आनी चाहिए, इसलिए ऊपर का जो कलश है वो नहीं है। इसे कहते हैं स्वर्ग मंडप। जब भी कोई प्रकाश आता है वो चारों दिशाओं में समान मात्रा में जाता है। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।